नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर समेत कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में महाराष्ट्र निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करें। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से महाराष्ट्र में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों का लाभ उठाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां अपने नवाचार, तकनीक और अनुसंधान के साथ महाराष्ट्र आएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। The India-United States relationship is becoming one of the defining partnerships of the 21st century. And today, I would like to make one proposition very clearly. The next chapter of the India-US partnership must move from strategic convergence to economic execution. And when that happens, Maharashtra wants to be at the center of that story. महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महा डीबीटी 2.0 के तहत 29 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन नई सेवाओं के जुड़ने से अब नागरिकों के लिए उपलब्ध कुल योजनाओं की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। नए सिस्टम में आधार आधारित वेरिफिकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा सके। इन 29 नई योजनाओं में मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए बड़ी छात्रवृत्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक ही मंच पर अधिक योजनाएं उपलब्ध होने से नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान और सुविधाजनक होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की ऐतिहासिक पहचान अंबाझरी तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की स्वच्छता और पर्यावरणीय महत्व को बनाए रखने पर जोर दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे जलकुंभी उन्मूलन अभियान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने तालाब को जलकुंभी से मुक्त करने के लिए नगर निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंबाझरी तालाब को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार नगर निगम को हर संभव सहयोग देगी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई पुलिस की ड्रग फ्री नवी मुंबई पहल के तहत कैंपस कनेक्ट अभियान का भव्य शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नेरुल के DY पाटिल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हर कॉलेज और स्कूल का परिसर नशे के खिलाफ जंग का मैदान है। सरकार का लक्ष्य शैक्षणिक परिसरों को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है और इसके साथ ही ड्रग्स की लत से पीड़ित युवाओं की मदद के लिए एक नए नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र की शुरुआत भी की गई है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वो अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलढाणा के सिंदखेड राजा शहर स्थित राजमाता जिजाऊ के स्मारक के लिए नगर विकास विभाग की विशिष्ट योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री ने राजमाता जिजाऊ के स्मारक के काम को गति देने के निर्देश भी दिए हैं। इस 50 करोड़ रुपए के फंड से राजमाता जिजाऊ के स्मारक के साथ साथ इस क्षेत्र की सड़कों और आसपास के अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बीड़ के पर्ली वैजनाथ में 634 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस परियोजना से मराठवाड़ा के छात्रों को बेहतर पशु चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्थानीय किसानों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि इसी चालू शैक्षणिक वर्ष से यहां प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।